5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने उत्तराखंड राज्य को इसलिए बनाया कि उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जिनका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचे, ये हमारा कोशिश रही है और इसलिए मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के शुरुआत में ही दूरस्थ जो सीमांत गांव हैं उनमें जाने का प्रयास किया। काफी गांवों में मैं गया और मैंने वहां की तकलीफ को समझने की कोशिश की। हम जब गैरसैंण की बात करते हैं तो गैरसैंण प्रतीक है पहाड़ वासियों के दर्द का, उनकी पीड़ा का। हम जब गैरसैंण में आते हैं, कोई भी यहां पर आता होगा और जब मोटर रोड से आता होगा तो उसको लगता होगा कि वास्तव में अभी हमको और क्या क्या करना है। और आज आपकी सरकार उन दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से एक परिकल्पना हमने अपने राज्य को दी, रूरल ग्रोथ सेंटर की। 107 से अधिक ग्रोथ सेंटर हमारे घोषित हुए हैं, जिनको अनुमति मिल गई है। उनमें से मुझे लगता है कि 40-50 ग्रोथ सेंटर हमारे प्रारंभ भी हुए हैं। यहाँ जो हमारी पिंडर वैली है, पिंडर वैली में भी 3-4 सेंटर बने हैं, मेरे ख्याल से 5-6 सेंटर जिले में बने होंगे। हमने कोशिश की कि हमारी जो बहनें हैं ये केवल घरेलू काम तक सीमित न रहें, केवल घास काटने तक, लकड़ी काटने तक, इतना तक सीमित न रहें। इनको उद्यम आना चाहिए, इनको कुछ काम सिखाने की जरूरत है। ईमानदारी है उनमें मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन उनके हाथ स्किल्ड नहीं है। उनको कुछ प्रोत्साहित करने की जरूरत है और हमने तमाम ऐसे समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण हम बिना ब्याज के दे रहे हैं। 1 लाख रुपए तक इंडिविजुअल को हम बिना ब्याज का दे रहे हैं। अब हम आज कल में 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का शुरू कर रहे हैं कि हमारी बहनें, उनकी जो ताकत है, उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो बुद्धिमान है, वो शालीन है। हम उनके जज्बे को इस राज्य के निर्माण में लगाना चाहते हैं और हमने उसकी शुरुआत की है। चाहे रूरल ग्रोथ सेंटर हो, चाहे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हो, सोलर फार्मिंग योजना हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं। 30,000 महिला समूह हमारे राज्य में हैं, जिनमें से 18,000 ये सक्रिय महिला समूह हैं। और इसलिए मेरी बहनें यहां पर भी बड़ी संख्या में हैं। आपका कष्ट ये हमारा कष्ट है, ये मेरा कष्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कष्ट में हम आपके साथ सहभागी हैं। ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है कि इनके सिर से घास का बोझा हटना चाहिए। ये कब तक घास का बोझा ढोते रहेंगे? मेरे सामने वो टारगेट है, वो लक्ष्य है। हमने उसकी छोटी सी शुरुआत की है अभी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा स्थिति ठीक होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एक एक बहन के सिर से घास का बोझा हटाने का काम करेंगे। उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये घास का बोझा हटाने आने वाले कुछ सालों में, एकदम से तो नहीं हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसको हटाएंगे। उस दिशा में हमने बहुत गंभीरता से प्रयास किए हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, आज जब हम राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम सबके लिए आज संकल्प का भी एक पर्व है। जब हम अपने राज्य के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए हम कुछ संकल्प लें, हमें स्वरोजगार की ओर बढ़ना पड़ेगा। नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हमने पिरूल से बिजली बनाने का काम शुरू किया है, उसमें पर्याप्त रोजगार है। 3.5 रुपए किलो यानी 350 रुपए कुंतल हम आज चीड़ की पत्तियों को खरीदने का काम कर रहे हैं, पिरूल खरीदने का काम कर रहे हैं।
करेंगे उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आज उसकी मशीनों में जब हमने शुरुआत की है तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बननी, उस पर रिसर्च काम वर्क शुरू हो गया है, बहुत अच्छा काम उस पर हो रहा है। और आने वाले समय में अभी तो 25 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अब 100-100 किलोवाट की संयंत्र बन रहे हैं, 50-50 किलोवाट के संयंत्र बन रहे हैं। धीरे धीरे ये संयंत्र सस्ते भी होंगे और इनकी जो पैदावार की बिजली पैदा करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, वो व्यापक रोजगार देंगे। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की। हमने जिलों के बजट में 40% बजट ये स्वरोजगार पर खर्च करने के लिए अपने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। आज उसके कारण हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं। हमने 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का काम किया। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे लगभग 10,000 नए ठेकेदार इसमें रजिस्टर हुए। 10,000। आप कल्पना करिए कि जब हमारे घर गांव को पानी देने की बात कर रहे हैं, 10,000 नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी 4-5 दिन पहले तक कराया है। 10,000 परिवार। फिर प्लम्बर की जरूरत होगी, जो नलका कभी टूट गया उसको ठीक करने के लिए प्लम्बर होंगे, उसके जो सामान है उसके दुकानें खुलेंगी। हजारों लोगों को केवल जल जीवन मिशन से ही रोजगार मिलेगा। जायका के अंदर हमने 10,000 लोगों को रोजगार, कैंपा के अंदर 10,000 लोगों के हमने रोजगार के लिए हम प्रक्रिया। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कहना, सीधे आपको लेके चलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है, सबसे पहले सर क्या कहेंगे आप? तो फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से हमारा राज्य के केवल 173 के करीब अस्पताल ऐसे थे जिनमें इसके द्वारा इलाज हो सकता था, इसका गोल्डन कार्ड के द्वारा। अब पूरे देश के 22,000 से अधिक अस्पताल हैं जहां पर जाकर के हम उस गोल्डन कार्ड को ले जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। हम कहीं देश के किसी भी कोने में हो, हमारे जेब में अगर पैसा नहीं है, उन अस्पतालों की लिस्ट हमारे पास है, तो आप वहां पर बिना पैसे के 5 लाख रुपए तक का इलाज कर सकते हैं। आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा के लिए मैं बहुत बधाई दूंगा अपने शिक्षा मंत्री जी को। देश में मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर 94% फैकल्टी हमारे महाविद्यालयों में, 94%, कहीं 40% कम है, कहीं 50% कम है, कहीं 30% कम है। उत्तराखंड राज्य के हर महाविद्यालय में पहली बार प्राचार्य हैं। पहली बार 94% फैकल्टी आज हमारे महाविद्यालयों में। शिक्षकों की भर्ती में थोड़ा दिक्कत हुई, कोर्ट में कुछ लोग चले गए थे। अब हम शिक्षकों की भर्ती, हम गेस्ट टीचर की भर्ती हम कर रहे हैं, वो कमी दूर हो जाएगी। हमने सबके लिए सस्ती किताबें, एनसीईआरटी की किताबें पूरे राज्य में हमने लागू की। हमारा राज्य में आज किताबें, जो पहले किताबें 1,000 की मिलती थी, आज 200-300 रुपए की मिलती हैं। और बहुत उत्कृष्ट किताबें जिनको पढ़ करके लोग आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो किताबें आज हमने अपने राज्य में लागू की। देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर हमने 500 विद्यालयों को आज स्मार्ट क्लास देने का काम किया है। देश का एकमात्र राज्य। 700 को और देने जा रहे हैं। 1200 विद्यालयों को हम स्मार्ट सिस्टम दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई देने का काम हम कर रहे हैं। अभी कल ही हमने देहरादून में जितने महाविद्यालय हैं सबको हाई स्पीड कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। कल 4 को दे दिया है और मेरे ख्याल से 15 दिसंबर तक का टारगेट हमारे मंत्री जी ने रखा है। हम उनको 15 तक हम सारे महाविद्यालयों में हम फ्री वाईफाई की व्यवस्था अपने बच्चों को देंगे। बच्चों के क्षेत्र में, महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में हमारी आशा बहनें हैं, उनको 5,000 रुपया पहले जब खंडूर जी थे मानदेय उनको दिया जाता था, बाकी जो इंसेंटिव उनको मिलता है वो अलग है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से दिया गया था।